जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड भारतीय इतिहास की एक अत्यंत दर्दनाक और महत्वपूर्ण घटना है। इसे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक मोड़ के रूप में देखा जाता है। ब्रिटिश सरकार ने भारत में बढ़ते राष्ट्रीय आंदोलन को दबाने के लिए एक एक्ट पारित किया, जिसे रॉलेट एक्ट के नाम से जाना जाता है। ये कानून भारतीयों को बिना किसी मुकदमे के गिरफ्तार करने और कैद में रखने की अनुमति देता था। रॉलेट एक्ट का बहुत ज्यादा व्यापक विरोध हुआ और इसे काला कानून कहा गया। 1919 में जब ब्रिटिश सरकार ने रॉलेट एक्ट कानून पारित किया तो इसका पूरे देश में कड़ा विरोध हुआ। किचलू और डॉक्टर सत्यपाल ने अमृतसर में इस एक्ट के खिलाफ जनसभा का आयोजन किया। उन्होंने अमृतसर में शांतिपूर्ण सभा और रैलियों के माध्यम से इस कानून का विरोध किया। वे पंजाब के लोगों को जागरूक कर रहे थे, अंग्रेजी शासन के खिलाफ उनकी एकता को संगठित कर रहे थे। 10 अप्रैल 1919 को किचलू और सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया गया। उनकी गिरफ्तारी ने अमृतसर में आक्रोश भड़का दिया और इसके विरोध में जनता ने प्रदर्शन किए। उनकी गिरफ्तारी के बाद अमृतसर में शांति बढ़ गई। जनता 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुई, जहां किचलू और सत्यपाल की रिहाई की भी मांग की जा रही थी। जनरल डायर को इस जनसभा के शांतिपूर्ण उद्देश्य की जानकारी थी, लेकिन उसने इस विद्रोह के प्रयास के रूप में देखा। उसने अपनी सेना के साथ जलियांवाला बाग में घुसकर निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाने का आदेश दिया। इस घटना में हजारों लोग मारे गए और हजारों लोग घायल हो गए। प्रथम विश्व युद्ध जो 1914 से 1918 के बीच हुआ था, इसके बाद भारत में बहुत ज्यादा राजनीतिक असंतोष बढ़ने लगा था। ब्रिटिश सरकार के दमनकारी रवैये और भारी करों ने लोगों में आक्रोश पैदा कर दिया। पंजाब में आंदोलन तेजी से बढ़ रहा था। महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट के विरोध में असहयोग आंदोलन की घोषणा की, जो पूरे देश में विरोध प्रदर्शन और हड़तालें हो रही थी। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी का पर्व था और अमृतसर के जलियांवाला बाग में हजारों लोग इकट्ठा हुए थे। इसमें किसान, महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग शामिल थे। ये सभा शांतिपूर्ण थी और रॉलेट एक्ट के विरोध में थी। ब्रिटिश अधिकारी ब्रिगेडियर जनरल रेगिनाल्ड एडवर्ड डायर को इस सभा की जानकारी मिली। जनरल डायर ने इसे बगावत का केंद्र मानते हुए दमन का निर्णय लिया। जनरल डायर ने अपने सैनिकों के साथ जलियांवाला बाग पहुंचा। बाग चारों ओर से दीवार से घिरा हुआ था और केवल एक संकीर्ण प्रवेश द्वार था। जनरल डायर ने बिना किसी चेतावनी के सैनिकों को गोली चलाने का आदेश दिया। इसके बाद करीब 10 मिनट तक 650 राउंड गोलियां चलाई गईं। लोग इधर उधर भागने लगे, कुछ दीवार पर चढ़ने लगे और कुछ कुएं में कूद गए। कुएं में कूदने के बाद कई लोगों की दम घुटने से मृत्यु हो गई। ब्रिटिश आंकड़ों के अनुसार केवल 379 लोग ही मारे गए थे और 1200 लोग घायल हुए थे, जबकि भारतीय आंकड़ों के अनुसार 1000 से ज्यादा लोग की मृत्यु हुई थी और उससे कई ज्यादा गुना लोग घायल हुए थे। जनरल डायर को लगा कि यह सभा ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विद्रोह का हिस्सा थी। वह जनता को डराने और सख्ती से कुचलने की मंशा से आया था। अंग्रेजों ने भारत में बढ़ते स्वतंत्रता आंदोलन को दबाने और जनता में भय फैलाने के लिए इस घटना को अंजाम दिया। जनरल डायर को पता था कि बैसाखी के दिन बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होंगे। उसने इसे भारतीयों को सबक सिखाने का अवसर समझा। इस हत्याकांड ने पूरे देश में आक्रोश फैला दिया। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी। महात्मा गांधी जी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड को हिंदुस्तान की आत्मा पर किया गया आघात बताया। ब्रिटेन में इस घटना पर बहस हुई। कुछ लोगों ने डायर की कार्रवाई का समर्थन भी किया, जबकि कुछ